नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान सरकार खरीदेगी। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 2183 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य रखा गया है। ग्रेड ए का धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। इस साल 26,48,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। 2,42,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया। 2028 समितियों के जरिए धान खरीदी की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत। 2,42,000 नए किसानों ने पंजीयन इस बार कराया है। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तमाम धान खरीदी केंद्रों में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। मैनुअल तरीके से धान खरीदी की जाएगी। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। तो आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनुअल तरीके से धान खरीदी होगी। 2028 समितियों के जरिए धान खरीदी की जाएगी। बता दें आपको कि 2,42,000 नए किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। इसके अलावा इस साल 26,48,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 2,42,000 नए किसानों हैं। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल की तुलना में यह लक्ष्य अधिक है। तमाम धान खरीदी केंद्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि 2,183 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य रखा गया है। ग्रेड ए का धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। 26,48,000 किसानों ने पंजीयन कराया। 2,42,000 नए किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ बेमित्रा आपको लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल साहू इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, बेमित्रा में किस तरीके से धान खरीदी की जा रही है? कितने ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जो बनाए गए हैं और किसानों की संख्या कितनी है उन केंद्रों पर? काका बोलना है वही बोलना है। राहुल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आज से धान खरीदी की शुरुआत होगी। मैनुअल तरीके से धान खरीदी की जाएगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान सरकार खरीदने वाली। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 2,183 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। ग्रेड ए का धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। हर साल इस साल की बात करें तो 26,48,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से नए किसानों की संख्या 2,42,000 है। धान खरीदी केंद्रों में किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और चलिए रायपुर आपको लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी अंकुश लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश, जैसा कि आप बता रहे थे कि धान खरीदी केंद्रों में तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। किसानों को किसी तरीके की समस्या न हो, उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में? चलिए, अंकुश भी इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। तमाम धान खरीदी केंद्रों में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। बताते आपको कि मैनुअल तरीके से इस बार धान खरीदी की जा रही है। ग्रेड ए का धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। इस साल 26,48,000 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें से नए किसानों की संख्या 2,42,000 है। 2028 समितियों के जरिए धान खरीदी की जाएगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान सरकार खरीदेगी। 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और चलिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर से अंकुश, बिलासपुर से रोशन और बेमित्रा से राहुल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंकुश, आप ही का रुख करते हुए, चूंकि आप बता रहे थे कि तमाम धान खरीदी केंद्रों में इंतजाम कर दिए गए हैं, किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसकी समुचित व्यवस्था भी की गई है। क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और किस तरीके से धान खरीदी हो रही है?
देखिए, आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है और उसी दिन से छत्तीसगढ़ की धान खरीदी की शुरुआत जो है पहले से ही होती रही है और आज से एक बड़ा दिन कहा जाएगा कि किसानों का धान खरीदी शुरुआत हो रही है। मैं राजधानी रायपुर के करीब भाटागांव इलाके में मौजूद हूं और ये भाटागांव इलाके की ग्रामीण सेवा सहकारी समिति है जहां पर धान खरीदी की जा रही है। अब यहाँ पर मैं तस्वीरें कुछ दिखा दें। सबसे पहले तो वो तस्वीर दिखा देता हूं कि जो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि बारदाने की कमी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि तमाम पर्याप्त बारदाना जो है इस सोसाइटी में पहले से जमा करा दिया गया है और अलग अलग धान की किस्म के रेट जो है उसकी लिस्ट यहाँ पर टांगी गई है और उस लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर बारदाने की तमाम व्यवस्थाओं के साथ अब वो तस्वीर दिखाता हूँ जिसका काफी लंबे समय से किसानों को इंतजार था। एक ट्रॉली है और उसमें प्लास्टिक के बारदाने में यहाँ पर धान लेकर किसान पहुंचे हुए हैं और इस प्लास्टिक की बोरी से ये धान जो है वो सरकारी बारदाने में, सरकारी बोरी में शिफ्ट किया जा रहा है और इस तरीके के शिफ्टिंग के साथ साथ यहाँ पर ढेर लगाया जा रहा है और ये जिस तरीके से यहाँ पर ये ढेर लगाया जा रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी बारदाने में जब पूरा 50 किलो धान शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर धान के वजन जो है वो किया जाएगा। वजन को लेकर तैयारियां यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में एक तराजू में धान की बोरी रखी हुई है, एक तराजू में बांट रखे हुए हैं जिससे धान तोला जाएगा और धान के तोलाई और इस जगह पर उपयोग होने वाली तमाम चीजें रखी गई हैं। तमाम औजारों के साथ साथ इसकी पूजा पाठ बाकायदा की गई है। पूजा पाठ से शुरुआत हुई है धान खरीदी की और ये प्रदेश की अलग अलग जिलों में, अलग अलग सोसाइटियों में इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और अगर धान को कुछ चेकिंग के लिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि धान में कोई मिलावट तो नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, उसके लिए बाकायदा धान को यहाँ पर ढेर में जो है वो रख दिया गया है और इसको यहाँ से चेक करने के बाद इसको बोरियों में पैक किया जाएगा और पैक करने के बाद इस सोसाइटियों में किस तरीके से जमा होगा इसकी भी एक तस्वीर जो है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि जब धान की तोलाई हो जाएगी तो बोरी को जब पूरा पैक कर लिया जाएगा, 50-50 किलो की जब बोरियां बनेंगी तो इस तरीके से जो स्थान बनाए गए हैं यहाँ पर ढेर लगते हुए धान के नजर आएंगे। जैसे मोटा धान, नया बारदाना का जो मोटा धान है जो नए बारदाने में पैक होगा वो इस जगह पर रखा जाएगा और पतला धान जो है उसके नए बारदाने जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। इस तरीके के तमाम अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो धान के ढेर हैं वो अलग अलग दिखाई दें और सब कुछ स्पष्ट रहे कि मोटा धान कहाँ रखा गया है, पतला धान कहाँ रखा गया है। ये व्यवस्थाएं जो है हर एक सोसाइटी में कुछ इसी तरीके की गई हैं। जो बड़ी सोसाइटियां हैं वहां पर बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो छोटी सोसाइटियां हैं वहां पर छोटी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो मैनेजर हैं जो सोसाइटी के, उनसे हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आपके यहाँ कितना धान इस बार खरीदा जाना है और कितने किसान पंजीकृत हुए? 112 किसान यानी कि पंजीकृत है। 6000 क्विंटल धान खरीदी करना है। आपके यहाँ कितने टोकन अभी तक काटे हैं आपने? अभी तक से 2 ही टोकन जारी हुआ है। 2 टोकन से कितना धान खरीदेंगे? 2 टोकन में 1 एकड़ में 2 टोकन में कितना धान आ जाएगा? वही करीब 100 क्विंटल। 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद? एकड़, हाँ 20 क्विंटल। 20 क्विंटल धान खरीदी की तैयारी जो है वो प्रदेश भर की अलग अलग सोसाइटियों में की गई है और इसी तरीके की तस्वीरें राजधानी रायपुर से जो निकलकर सामने आ रही है कुछ इसी तरीके की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आएंगी। और एक बार फिर से तस्वीर दिखा देता हूं। चलिए, बिलासपुर से भी रोशन जुड़े हुए हैं लेकिन सबसे पहले बेमित्रा का रुख करते हैं। बेमित्रा से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त आप कौन से धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके के इंतजाम देखे जा रहे हैं? क्या किसान वहां पर पहुंचने लगे हैं? अभी तक कितनों का टोकन कटा है? देखिए, मैं अभी बेमेतरा जिला के अंधियारपुर जो सेवा सहकारी समिति है वहां पे पहुंचा हुआ हूं। किसान यहां पे पहुंच चुके हैं और किसान अपना टोकन जो कटा के वहां पे बिक्री के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस बार जो किसानों के लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया उसका भी किसानों को फायदा मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ किसान लोग हैं, सेवा सहकारी समिति के जो लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर ये बताइए कि क्या सुविधा दे रहे हैं इस बार आप लोग? सरकार बहुत कुछ सुविधा दे रही है सर, जैसे कि 20 क्विंटल धान लेना है इस साल और जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से किसान को मिल जाता है और यहाँ किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। फर भी बहुत बड़ा है और यहाँ किसान को कोई सुविधा नहीं। किसान
सकते हैं। टोकन का जो सिस्टम है कैसा लग रहा है इस बार? टोकन का सिस्टम बढ़िया है सर, ऑनलाइन भी है और यहाँ भी आके डायरेक्ट ले सकते हैं। किसान को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। किसान पहुंचे हुए हैं, किसानों से और बात करेंगे। ये बताइए कि किस तरीके से आप देख रहे हो इस बार जो धान खरीदी बहुत सिस्टम से हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? इस बार धान खरीदी बहुत अच्छा सिस्टम है, टोकन भी बढ़िया ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। किसानों कोई प्रकार की समस्या नहीं, अपने मन मर्जी से अपने हिसाब से जब जिस दिन हो सके टोकन अपन कटा ले, सब सुविधाजनक हो रहा है। बहुत बढ़िया इस बार जो धान खरीदी वो 20 कुंटल कर दिया, क्या कहेंगे इसमें आप? बहुत अच्छा नहीं है इसमें धान का। अब तो किसान के पास एक भी दाना धान बचेगा नहीं, पूरे तरीके से उसका धान का उचित मूल्य और सही तरीके से उसका निपटारा किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये जो सेवा सहकारी अंधियारपुर है वहाँ पे किसान पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद में किसानों के जो यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करके धान खरीदी की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में लगभग 129 खरीदी केंद्र बनाया गया है और उस खरीदी केंद्र में से लगभग जिले के 1,53,000 जो किसान है 9,84,000 मेट्रिक धान बेचने का इस बार लक्ष्य बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, और मैं चाहूंगी कि एक बार आप उन तस्वीरों को भी दिखाइए कि आसपास किस तरीके की व्यवस्था है धान खरीदी केंद्र में और किसान कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो पहुंचे हुए हैं ये सारे किसान हैं और किसान अपने धान लेके यहाँ पे पहुंचे हुए। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से यहाँ पे किसानों का धान लगातार आ रहा है, यहाँ पे बोरे में छल्ली बना के धान को पहले पलटी किया जा रहा है और सरकारी जो बोरे है उसमें डाला जा रहा है। यहाँ पे चार तो क्योंकि मैनुअल तरीके से धान खरीदी होती है, तराजू रखाए गए हैं। अलग अलग किसानों का यहाँ पे जो सिस्टम से धान खरीदी और तौल किया जाएगा। ये हेमाल लोग है और यहाँ पे जो धान है धान को भी देख सकते हो कि ये जो बोरी है उससे खाली करके ये जो सरकारी बोरी है उसमें डाला जाएगा और किसान के द्वारा वहां पे हिमाल और जो यहाँ समिति के प्रबंधक है उनके द्वारा तौल किया जाएगा। हमारे साथ में और कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं, बेचने के लिए आए हुए हैं। आप धान बेचने के लिए आज पहला दिन आए हुए हो, कोई समस्या हो रही है या अच्छे से धान बेच पा रहे हो आप? नहीं, बढ़िया अच्छे तरीके से धान खरीदी हो रहा है। हाँ, और कट्टा वट्टा पूरा दे रहे हैं सरकार। हाँ। तो पहले अभी तो 20 कुंटल हुआ है, आपकी पैदावार 20 कुंटल हो जाता है एकड़ में? नहीं, अभी तो होता है, कोई कोई जमीन में होता है वही 18-17 कुंटल होता है। हो सकता है रोपाई होता है तो 20 कुंटल 25 कुंटल भी होता है। यहाँ जो सोसाइटी में सुविधा कैसा मिल रहा है आपको? सोसाइटी में अच्छी तरीके से सुविधा मिल रहे हैं, सभी तरीके से माल वगैरह भी मेहनत करने लगते हैं किसानों के साथ में। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि किसान भी खुश है और जिस तरीके से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो धान खरीदी का पहला दिन है और सुचारू रूप से जो किया जा रहा है, क्योंकि किसानों को सबसे ज्यादा समस्या होती थी टोकन को लेके, टोकन भी ऑनलाइन काटा जा रहा है। हम और कुछ किसान है उनसे बात करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हो, है ना? ये बताइए, पहले टोकन अब आप लोग का सही से कट रहा है? हाँ, सही से। पहले कितनी परेशानी होती थी? पहले नहीं है, यहाँ वैसे ये स्टार्टिंग परेशानी नहीं है। सही से हम टोकन और खरीदी सही से हम हो जाते हैं। ऑनलाइन कर दिया टोकन को भी? हाँ। किसानों को फायदा है इससे? हाँ, कोई ऑनलाइन में कटवा लेते, कोई यहीं आके अपन ले जाते हैं टोकन। तो बिल्कुल जिस हिसाब से शासन ने बहुत सुचारू रूप से जो सिस्टम बनाया हुआ है धान खरीदी करके, तो किसान लगभग उससे खुश है। और आज जो शुरुआत है यहाँ जिले में और प्रदेश में धान खरीदी को लेके, तो सुचारू रूप से धान खरीदी चालू किया जा रहा है। यहाँ पे किसान अपना धान रख चुके हैं और अब कुछ ही समय बाद में पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पे धान खरीदी स्टार्ट किया जाएगा। आपके आसपास क्या कोई किसान मौजूद हैं? जरा उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो कितने संतुष्ट इस बार की व्यवस्थाओं से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं और कुछ किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करूंगा। यहाँ पे कोई धान बेचने वाला आया है? आप लोग धान बेचने आए हो क्या? अच्छा, जी। मैं यहाँ पे किसान लोग पहुंचे हुए हैं जो पलटी कर रहे हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। दुबे जी, अच्छा, ये दादा एक मिनट, ये बताइए कि आज पहला दिन है धान खरीदी का, आप किस तरीके से देख रहे हो, कैसा सुविधा मिल रहा है आपको खरीदी केंद्र में? बहुत अच्छा सुविधा है। हाँ। तो क्या कहेंगे, अभी जो पहले जिस तरीके से व्यवस्था थी और अभी की व्यवस्था में कैसा फर्क देखेंगे? अभी तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। हाँ। क्या कहेंगे आप, जो सिस्टमेटिक से चल रही चीजें? हाँ, सब। तो बिल्कुल जो किसान है तो खुश है, लेकिन अभी पहला दिन है तो शुरुआती रूप से कुछ जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपने तौल के लिए तैयार है। बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश,
चूंकि आप बता रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरे इंतजाम हैं, सुनिश्चित इंतजाम किए गए हैं। किसान आपके आसपास हैं तो जरा उनसे बात कीजिए और कोशिश कीजिए ये जानने की कि क्या वो तमाम व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, जो सरकार ने तमाम उपलब्धता उन तक पहुंचाई है, क्या उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, और बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझने के पहले मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं कि सोसाइटियों में किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। अब मैं एक इस तरीके की जो तैयारियां की गई हैं वो दिखा देता हूं कि ये बड़े बड़े लॉट हैं और ये बारदाने इसमें पैक किए गए हैं, और ये बारदाने जो है जितनी सोसाइटी में जितने बारदाने की आवश्यकता है उससे ज्यादा व्यवस्था जो है वो की गई है। नया बारदाना पुराना बारदाना दोनों मिलाकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी जो सोसाइटियां हैं जहां जहां धान खरीदी होनी है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण सेवा सहकारी समिति भाटा गांव इलाके की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धान उपार्जन केंद्र है ये भाटा गांव, और यहाँ पर जो प्रभारी हैं उनके बाकायदा नाम लिखे गए हैं, नाम के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर लिखे गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, बारदाना प्रभारी, सबकी जानकारी जो है वो दीवार पर चस्पा की गई है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो बाकायदा फोन लगाकर वो बातचीत कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें किस्म जो है धान की जो क्वालिटी है उसके बारे में बाकायदा जानकारी दी गई है कि धान की जो किस्म है वो कॉमन धान, मोटा एवं सरना, उसकी जो प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की जो कीमत है वो है 2183 रुपए। दूसरा ग्रेड ए का जो पतला धान है उसकी कीमत है 2203 रुपए। मक्का जो कीमत है, मक्का भी इसके साथ खरीदा जा रहा है, उसकी कीमत है 2090 रुपए। अब औसत अच्छी किस्म की उसमें थोड़ा सा परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। अन्य पदार्थ कार्बनिक 1%, कार्बनिक 1%, सड़े हुए बदरंग, पाखड़, जरई युक्त व घुन लगा हुआ उसका 5%। तो ये कटौती भी इसमें स्पष्ट तौर पर किसानों को बताई गई है। अब ये तैयारियां जो है वो हर एक सोसाइटी में कुछ इसी तरीके की तैयारियां हैं, इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अब अगर हम बात करें इस तरीके की सोसाइटी के अगर जो धान की सिलाई होगी, धान के जो बोरे हैं उसके लिए बाकायदा पूरी पर्याप्त तैयारियां किस तरीके से की गई हैं वो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। धान का ढेर लगाकर उसकी क्वालिटी चेक की गई, क्वालिटी चेक करने के बाद इसको किस किस्म में इसको खरीदा जाना है वो अलग से इस बारदाने में इसको शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ जो किसान आ रहे हैं अलग अलग जगहों से अपना अपना धान लेकर, वो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें रहेंगी कि ट्रॉली आएगी या वाहन आएगा जिससे धान लाया गया है, उसमें किसान का बारदाने में धान रखा गया था, अब वो किसान के बारदाने से धान को शिफ्ट किया जाएगा सरकारी बारदाने में। तो इस सरकारी बारदाने में इस तरीके की लंबी कतार जो है, लाइन जो है वो लगा ली जाएगी। अब जब इसका तौल होगा तो 50 किलो की पर बोरी को सिल दिया जाएगा और उसके बाद इसको जमा करा दिया जाएगा। आप लोग धान बेचने आए हैं क्या? आप लोग आए हैं धान बेचने, तो आप लोगों से इन लोगों से ही समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं धान बेचने और कितना टाइम लगा ये धान शिफ्ट करने में? भाटा गांव से आए हैं, धान ला तो 4 महीना में हुआ है, समझ 2 दिन 3 दिन लू के मीन के सकेल के फिर लाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस बार 20 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, पिछले साल तक 15 क्विंटल, तो थोड़ा सा आप लोगों को लाभ हुआ इस बार? हाँ, लाभ तो होबे करी। अब वजन ज्यादा लेते तो हमारे धान सब बिकत, इसे में बच जाते 5 किलो, 5 क्विंटल। अभी यहाँ जिस तरीके से सोसाइटी में व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी नहीं है, बाकी अब आगे का होते ठिकाने आज शुरू हो तो लेट हो गया। तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, इंतजाम पूरे हैं और धीरे धीरे अब किसानों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और किसानों से